Hey guys, welcome to the Curiex। आज एक जो प्रॉब्लम नाइट ड्राइविंग में होती है उस पर एक बात करने वाला है कि हम जब भी नाइट में ड्राइविंग करते होते हैं, कोई भी व्हीकल हो, अपना कार हो गई, बाइक हो गया, बड़े ट्रक्स हो गए, लेकिन सब में ये दिक्कत आती होगी कि जब जब हम नाइट में ड्राइविंग करते होते हैं, स्पेशली जब ऐसे इंडियन रोड्स पे जहाँ की अपने यहाँ पे नॉर्मली जो हाईवेज होते हैं उसमें आज तो सब अच्छे बनने लगे कि जिसमें बीच में डिवाइडर हो, लेकिन जो बहुत सारे अभी भी ऐसे कि जिसमें बीच में डिवाइडर नहीं होता है, तो जो ऐसे 2 लेन वाले जो होते हैं वो, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है कि जब रात में ड्राइविंग करते हैं तो वो जो हम यहाँ से जा रहे हैं कि एक गाड़ी सपोज़ कि यहाँ से आ रही है और सामने से भी कोई बीजी गाड़ी आ रही है, तो ये जो गाड़ी है उसकी जो हेडलाइट से जो लाइट जा रही है वो भी सपोज़ कि पूरी फुल इंटेंसिटी से लाइट जा रही है, तो ये लाइट जो सामने से गाड़ी आ रही है उसके ड्राइवर की आँख में जाएगी और उसे यानी दिखता नहीं है पूरा क्लियर, और इसको भी वही सेम प्रॉब्लम उसकी लाइट से हो रहा होता है। यानी ये केस में दोनों को प्रॉब्लम एक दूसरे की लाइट से हो रहा होता है, बराबर। तो ये जो इफ़ेक्ट होती है ये डेज़लिंग इफ़ेक्ट, यानी कि डेज़लिंग इफ़ेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि क्या होता है कि हम सिंपल हिंदी में कहते हैं अंजाई जाते हैं ना, जैसे कि कोई बहुत सारी लाइट आ रही है तो वो लाइट में ऐसी चकाचौंध वाली लाइट आ रही है, तो वो क्या करेगा कि अपनी यानी आँखों में इतनी सारी रोशनी डाल देता है कि उसके पीछे या उसके आजू बाजू में जो चीज़ होती है ना वो हमें कुछ दिखाई नहीं देती है। तो यही सेम प्रॉब्लम वो नाइट में ड्राइविंग करते वक्त ये सब ने फील की होगी मेरे ख्याल से। जितने भी ड्राइवर्स होंगे या फिर ट्रैवलर समझ लो कि जो नाइट में ट्रैवलिंग करते हैं, उन्होंने भी आँख में ऐसा एक टाइम पे देखा होगा कि सामने से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से उसके बाजू में सडनली उसके बाजू में भी आजू बाजू पीछे उसके जस्ट पीछे भी कुछ हमें दिखता नहीं। तो दोस्तों जो ये प्रॉब्लम है तो ये ऐसी नहीं, ऐसे तो ऐसी छोटी लगती है या फिर इसका कुछ भी ऐसा लगता है भी हाँ रेगुलर नॉर्मल है, लेकिन जो हाईवेज़ पे नाइट में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है। देखिए, एक बात तो होती है कि ड्राइवर की गलती है, यानी जो सिचुएशन ऐसी होती है तो कोई भी एक्सीडेंट होगा वो अपने आप तो नहीं होता है। जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कोई ऐसा नेचर गलती करने नहीं आता है। जो गलती होती है मोस्ट ऑफ 90% वो ड्राइवर की ही होती है, यानी कि जो हम इंसानों की होती है, जो हम चला रहे होते हैं उनकी कहीं कोई गलती हो गई या फिर ऐसा कुछ हो गया। लेकिन उसमें भी कि जैसे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं नाइट में उसके पीछे की वजह देख लो आप, तो क्या होता है कि जैसे कि ऐसे अभी मैंने बात की कि ये दिखाई नहीं देता है आजू बाजू का, तो सबसे बड़ी जो वजह होती है वो यही होती है कि डेज़लिंग इफ़ेक्ट जो पैदा होती है दो गाड़ी के या फिर दो कोई भी सपोज़ कि 2 गाड़ी हो गई या फिर कोई एक गाड़ी है उसके सामने कोई बाइक या 2 व्हीलर भी है ना, तो भी जो 2 व्हीलर की लाइट होगी वो भी उतना ही ये गाड़ी वाले को, ये वाले बंदे को उतना ही वो इफ़ेक्ट करेगी, और समझ लो कि ट्रक आ रहा है सामने से तो भी उतना ही करेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है तो वो हमें यानी सबको पता है, हो रही सबको होती है, लेकिन खुद भी दूसरे सामने वाले को कर ही रहे होते हैं। यानी कि इसको अगर ये गाड़ी वाले को अगर सामने वाली गाड़ी से तकलीफ़ हो रही है तो ये खुद भी अपनी लाइट से उसको यानी वही प्रॉब्लम सामने वाले को भी दे रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो डेज़लिंग इफ़ेक्ट है ये सबसे बड़ी वजह होती है। यानी जितने भी सपोज़ कि एक्सीडेंट्स होते हैं रात में, तो जो मेन रीज़न रहता है, यानी जनरली जितना भी कह लो कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसमें सब लेटर यानी कॉज निकलता है कि ये क्यों हुआ, तो उसमें ये कॉज ये सबसे बड़ा होता है कि जो उसे विजिबिलिटी लो हो गई थी या फिर दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि पूरा ऐसा
ब्लैक स्पॉट हो गया कि कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो ये जो इसकी वजह से यानी जो विजिबिलिटी में जो कमी आ जाती है, तो ये एक्सीडेंट की वजह बनती है फिर कि उसे दिखाई नहीं दिया, फिर उसने ऐसे ही वही स्पीड से जाने लगा और फिर पता चला कि पीछे से कोई आ रहा है या फिर कोई था, बराबर। तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ऐसे डेंजरस हो जाते हैं, और स्पेसिफिकली जब नाइट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं कि नाइट में उतनी फैसिलिटी फिर मिलती नहीं है और बाकी सब प्रॉब्लम होते हैं। तो एक तो ये हो गई कि जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लो कि नाइट ड्राइविंग में जो आती है वो, अभी ये प्रॉब्लम है इसका, ऐसे तो बात करें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो बहुत छोटा है। हमारी जो टीम है, हमारी एक टीम है जो मेरे दोस्त लोग हैं, तो उन्होंने और हमने मिलकर एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने ये प्रॉब्लम है उसको, यानी हमारा डोमेन ये रोड था, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली जो नाइट रोड है उसे हमने अपना एरिया पकड़ा और वहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स निकाली कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसमें से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगी कि जो फेस करता है कोई भी ड्राइवर हो या कोई भी ट्रैवलर भी हो, बराबर, कोई पैदल चलने वाला भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करता होगा कि जो डेज़लिंग इफ़ेक्ट होती है वो। तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, लेकिन इसके जो सॉल्यूशन है, यानी वो हमने पूरी टीम ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला है या फिर ऐसा ढूंढा है, कह लो कि कुछ भी कह लो, क्योंकि वो पहले से थोड़ा कई जगह पे वो अप्लाई था, थोड़ा बहुत था, 50% में था, लेकिन कहते हैं पूरी तरह से, यानी कि ऐसे इंडिया हमारी कंट्री में जैसा होना चाहिए वैसा आज तक हमें एप्लीकेबल यहाँ पे दिखता नहीं है कि सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो लागू नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर बाकी सब हम डाल सकते हैं, जो फीचर्स है कंफर्ट के लिए जो फीचर्स डाल सकते हैं, तो ये सेफ्टी फीचर है जो सिंपल होगा वो हम क्यों इंक्लूड नहीं करते। और दूसरी बात कि ये जो सॉल्यूशन है वो बहुत बेसिक है, तो इसका उतना कॉस्ट भी नहीं होता है, जो कोई बाइक वाले से लेकर ट्रक वाले तक कोई भी अपनी गाड़ी में डलवा सकता है। जो न्यू कार आएगी उसमें तो मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना कि अभी गवर्नमेंट ऐसा नॉर्म डाल दे या फिर ऐसा कुछ लॉ बना दे, तो उसमें तो स्पेसिफिकली या वो डालना ही चाहिए, ऐसा एक लॉ बना दे। और दूसरा कि जो अभी जो पहले से ही जो व्हीकल है जितने भी, तो उसमें ये आप डलवा सकते हैं, यानी उसको भी ऐसा सिंपल उतना ही सिस्टम होगा कि जो सिंपली जो एग्जिस्टिंग जो अभी पूरा सिस्टम है उसको कुछ मॉडिफाई किए बिना वो आ सकता है, बराबर।